नमस्कार। अमेरिका का हाल यूट्यूब चैनल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बुधवार है, दिसंबर की 30 तारीख, यानी कल गुरुवार 31 दिसंबर को सन 2020 का पट्टाछेप हो जाएगा। यह वर्ष हम सबके लिए कैसा रहा, इस पर एक नजर डालते हैं और इस दौर के कुछ पहलुओं पर विचार करते हैं। महामारी से ग्रस्त सन 2020 याद आता है वह संवाद जो 50 वर्ष पूर्व आनंद फिल्म में बहुत लोकप्रिय हुआ था। बाबू मोशाय, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। लगभग आधी शताब्दी के बाद आज भी यह संवाद कितना सार्थक नजर आ रहा है। जब कोविड-19 महामारी के रूप में पूरी दुनिया में पांव पसारती रही, हम और आप और समस्त मानव जाति असहाय होकर देखती रही। रंगमंच की कठपुतलियों की तरह संक्रमित लोग कोरोना की डोर में बंधे हुए अस्पतालों में भर्ती होते रहे। हजारों की संख्या में अस्पतालों से अर्थियां उठती रहीं और सब लोग एक वैक्सीन की प्रतीक्षा के अलावा कुछ न कर सके। कोविड-19 महामारी के लगभग 1 वर्ष होने वाले हैं। सन 2020 समाप्त हो रहा है। अमेरिका में अस्पताल कर्मी आज भी संसाधनों के अभाव में संक्रमित लोगों की सेवा कर रहे हैं। अस्पतालों के सभी कर्मचारियों को फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन, उनके टीके लगवाने का अभियान शुरू हो गया है, इस आशा में कि वे यानी अस्पताल कर्मी मरीजों की देखभाल करते हुए स्वयं संक्रमित न हों। आपको याद होगा, विगत कुछ महीनों में अनेक नर्सें, डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, मरीजों की सेवा करते हुए महामारी के शिकार हुए और कई मौत के आगोश में भी चले गए। वर्ष 2020 में कोविड-19 ने पांव फैलाए और इस तरह फैलाए कि दुनिया का कोई भी कोना उसके दुष्प्रभाव से बच न सका। अमेरिका दुनिया में सर्वाधिक संक्रमित देश बन चुका है, जहां आज 60,000 से भी अधिक लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। टेक्सास प्रदेश के सीमावर्ती नगर एल पासो में सर्वाधिक संख्या में संक्रमित लोग अस्पतालों में भर्ती हैं और नए संक्रमित लोगों की संख्या 1 लाख से भी ऊपर है। आशंका यह है कि 2021 के प्रारंभ में, यानी कि प्रारंभिक कुछ महीनों में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती रहेगी और हालात और भी खराब होंगे। वर्ष 2021 के प्रारंभ में अमेरिका को नया राष्ट्रपति, नया प्रशासन मिल जाएगा, लेकिन क्या महामारी पर नियंत्रण हो सकेगा? देश में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नेतृत्व में नई सरकार सत्ता में आ जाएगी और उसी के साथ कोविड-19 की बहुत बड़ी चुनौती
अमेरिकी सरकार के सामने खड़ी होगी। अमेरिकी जनता ने चिकित्सकों और महामारी विशेषज्ञों द्वारा मुखौटा यानी कि मास्क पहनने के सुझाव को सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया। सामाजिक दूरी बनाए रखने के प्रश्न पर भी लोग एकमत नहीं हो सके। संक्रमण से बचने के लिए टीके लगवाने के लिए भी 100% सहमति नहीं बन सकी है। लोगों की आशंकाएं दूर करने के लिए, आम सहमति बनाने के लिए देश की प्रमुख हस्तियों ने, जिनमें राष्ट्रपति, कांग्रेस प्रतिनिधि सभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी और दूसरे कई बड़े नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर वीडियो कैमरा के सामने कोरोना के वैक्सीन, उनके टीके लगवाए हैं। और जनता ने देखा है दूरदर्शन के टेलीविजन के स्क्रीन पर कि ये सब लोग कह रहे हैं वैक्सीन सुरक्षित है, वैक्सीन से कोई प्रतिक्रिया या कोई तकलीफ लोगों को नहीं होगी। अतः सभी नागरिकों को आश्वस्त हो जाना चाहिए कि टीके लगवाकर अमेरिका से इस महामारी को भगाया जा सकता है। कोविड-19 ने मानव जाति की प्रकृति और विडंबनाओं को खुलकर प्रकट किया। अमेरिकी सीमा से बाहर देखें, मुखौटा या फेस मास्क पहनने, बार बार साबुन से हाथ धोने और सामाजिक दूरी बनाने के सुझाव पर सभी सहमत हैं। ये सुझाव अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन जिन स्थानों में पानी उपलब्ध नहीं है, जैसे अफ्रीका के कांगो जैसे देश में तो अस्पतालों में, चिकित्सा केंद्रों में सैनिटाइजर तक नहीं है, ऐसे देशों में जनता अपने आप को महामारी से कैसे बचाए। अब जरा नजर डालते हैं कि पिछले 11 महीने में अमेरिका में क्या हुआ। वर्ष 2020 में अमेरिका दुनिया के समक्ष एक ऐसे देश के रूप में उभर कर सामने आया जहां एक समुदाय विशेष, अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के प्रति भेदभाव और कानून व्यवस्था के पालकों द्वारा, पुलिस बल द्वारा जाति के अनेक मामले सामने आए। मिनियापोलिस यानी मिनेसोटा प्रदेश में पुलिस द्वारा जॉर्ज फ्लॉयड नामक अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक को गर्दन दबोचने की घटना, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, सामने आई। उसका प्रतिफल, उसका रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी हुई कि पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। आई कांट ब्रीथ और ब्लैक लाइव्स मैटर, ये सब सिर्फ मुहावरे नहीं थे, बल्कि अमेरिका के उपेक्षित वर्ग के लिए और साथ में प्रगतिशील वर्ग के लिए भी महामंत्र बनकर प्रयोग किए गए। विरोध प्रदर्शनों का दौर महीनों चलता रहा। लोगों की सामूहिक भीड़ का असर इस रूप में हुआ कि कोविड-19 महामारी फैली और इतनी फैली कि देश के सर्वोच्च सत्ता केंद्र व्हाइट हाउस में बैठे राष्ट्रपति की तरफ से, जिन्होंने मुखौटा यानी मास्क पहनने का एक तरह से विरोध किया था, उसके विरोध में माहौल तैयार किया था, उस व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के परिवार सहित 50 से अधिक लोगों को, अधिकारियों को संक्रमित होना पड़ा। इतना सब होने के बावजूद अमेरिका में महामारी से लड़ने के लिए
कोई निश्चित प्लान, योजना या कहना चाहिए कि राष्ट्रव्यापी कारगर कदम नहीं उठाए गए। राष्ट्रपति ट्रंप लोगों का विश्वास जीतने के लिए हमेशा ही कहते रहे कि चिंता की कोई बात नहीं, वैक्सीन जल्दी आ रही। यह वर्ष 2020 अमेरिका और समस्त मानव जाति के लिए अभिशाप बनकर आया है, जिसके मूल में कोविड-19 महामारी का प्रकोप ही रहा। लाखों लोग बेरोजगार हुए, जाने कितने व्यवसाय बंद हुए। जिस हद तक होटलों और रेस्टोरेंट व्यवसाय चौपट हुए, बदहाली के शिकार हुए, उसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। जाहिर हो गया कि दुख और विपत्ति के समय में सरकार पर सहायता के लिए पूरी तरह निर्भर नहीं रहा जा सकता। आर्थिक बदहाली के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ स्टॉक बाजार बढ़ता ही चला रहा था, उसमें कोई कमी नहीं आई। नौकरी पेशा लोग अपने परिवार के लिए भोजन जुटाने के लिए संघर्ष करते रहे। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स ऊपर जाते रहे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अमेरिका में लखपतियों, करोड़पतियों, अरबपतियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। अमेज़न, जो कि इस देश की आज बहुत बड़ी, यानी कि सबसे बड़ी सप्लाई चेन की मालिक बनी हुए हैं, कुल ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन खरीद का 50% अमेज़न से पूरा किया जाता है। उसकी आपूर्ति के लिए बड़े बड़े वेयरहाउस, गोदाम देश भर में बने हुए हैं, और यह कंपनी दावा करती रही और उसने हजारों लोगों को $15 या उससे कुछ ज्यादा प्रति घंटे के वेतन पर नौकरी दी, भर्तियां की, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। बेरोजगारों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। अमेज़न ही नहीं, कॉस्को, वॉलमार्ट जैसे सुपर स्टोरों में ग्राहकों की संख्या भी बढ़ती रही। वर्ष 2020 के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था, यहाँ के सुपरमार्केट प्रगति करते रहे। थैंक्सगिविंग और क्रिसमस की छुट्टियों में लाखों लोग हवाई यात्राएं करते रहे। आमदनी बढ़ती रही और अमेरिकी अधिकारी वैक्सीन की खरीद के लिए जुगाड़ करते रहे। कहना पड़ेगा, बाबू मोशाय, हम सब कठपुतलियां हैं जिनकी डोर सत्ताधीन लोगों के हाथों में है।